नमस्कार दोस्तों, धीर सिंह धाबाई फैन क्लब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, असत्य कौन सा है। आपको जो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से वो उत्तर छांटना है जो असत्य है। पहला, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन 1774 में पेस्टोलॉजी ने किया। बिल्कुल राइट है, क्योंकि पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। दूसरा ऑप्शन है, बाल विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान कम्युनिस्ट ने 1628 में दिलाया। ये भी राइट है, कम्युनिस्ट ने सर्वप्रथम ही ध्यान दिलाया और कम्युनिस्ट ने बताया ये जो शिक्षक है, शिक्षक को प्रकृति के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, अर्थात शिक्षण है वो प्रकृतिवादी होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनली हॉल ने 1893 में चलाया। ये भी राइट है, इन्होंने 1893 में न्यूयॉर्क अमेरिका से बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी और स्टैनली हॉल ने ही सर्वप्रथम है वो प्रश्नावली विधि के माध्यम से अध्ययन किया था बाल विकास का। और अगला प्रश्न, अगला जो ऑप्शन है वो है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिली ने 1909 में भारत में स्थापित किया। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो ये केंद्र स्थापित किया था वे शिकागो अमेरिका में किया था, न कि भारत में। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाल विकास के बारे में असुमेलित है, यानी कि बाल विकास के बारे में कौन सा सही नहीं है। प्रमुख अध्ययन विधियों की बात करें तो इसमें समकालीन अध्ययन विधि और दीर्घकालीन अध्ययन विधि। समकालीन अध्ययन विधि में बहुत सारे बच्चों जो कि अलग अलग आयु समूह के होते हैं उनका अध्ययन है वो एक साथ किया जाता है, जबकि दीर्घकालीन अध्ययन विधि में जो एक ही आयु समूह के बच्चों का अध्ययन है वो लंबे समय तक किया जाता है। अगला है, गामक विकास शक्ति, गति, सूक्ष्म और स्थूल कौशल के अंतर्गत आते हैं। ये भी सही है। अगला फ्रैंक, यानी कि फ्रैंक ने ये स्टेटमेंट दिया था कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि है अभिवृद्धि है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। और अगला ऑप्शन है कि विकास में खतरे नहीं होते हैं। ये गलत है, क्योंकि विकास में खतरे है वो निहित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, विकास व अभिवृद्धि के बारे में सत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है। पहला, विकास व अभिवृद्धि एक दूसरे के पूरक है, तो ये सही है। दूसरा, विकास वर्तुलाकार व अभिवृद्धि रेखीय होती है, ये भी सही है। तीसरा, अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन को जबकि विकास है वो सभी प्रश्नों को व्यक्त करता है, ये भी सही है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, ये भी सही है। विकास पर सामाजिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दशा का प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगले दो ऑप्शन है वो अगले पेज पे हैं। प्रश्न नंबर 4, सुमेलित है। इनमें से कौन से जोड़े हैं वो आपस में सुमेलित है। विकास है वो किशोरावस्था तक होता है, ये गलत बात है, क्योंकि विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास अभिवृद्धि के बिना भी संभव है, ये भी सही है, क्योंकि विकास अभिवृद्धि के बिना हो सकता है लेकिन वो उस हिसाब से थोड़ा कम होगा। अगला है, हरलॉग ने परिभाषा दी कि क्रमबद्ध व प्रगतिशील प्रक्रिया विकास है, ये भी सही है, ये सही है और ये सही है। अगला, विकास व्यक्ति में नवीन योग्यता व विशेषताओं को व्यक्त करता है, ये क्रो एंड क्रो, ये गलत है, क्योंकि ये कथन है वो हरलॉग ने कहा था। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ब। अगला प्रश्न, विकास होता है विशिष्ट से सामान्य, केंद्र से दूर, सिफेलोकैडल यानी कि मस्तिष्क अधोमुखी,
पहला ऑप्शन है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये गलत है क्योंकि विकास हमेशा है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, लेकिन जो नैतिक विकास होता है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। दूसरा, केंद्र से दूर की ओर, ये भी सही है। इसे निकट से दूर की ओर भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सबसे पहले है वो मांसपेशियों का विकास होता है और मांसपेशियों के विकास के बाद में शरीर के जो अन्य अंग है, हाथ पैर, उनका विकास होता है। और स ऑप्शन है सेफेलोपोडल मस्तिष्क अधोमुखी, ये कहता है कि सबसे पहले मनुष्य का है वो सिर का विकास होगा और उसके बाद पैरों का विकास होगा। ये भी सही है, लेकिन ये गलत हो गया। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? दूसरा और तीसरा दोनों। अगला प्रश्न, सही है पूछ रहा है। अधिगम गुणा परिपक्वता बराबर विकास, ये सही है। वंशानुक्रम गुणा वातावरण बराबर विकास, ये भी सही है। विकास अपूर्वानुमेय व समान होता है, ये गलत है क्योंकि विकास है वो अपूर्वानुमेय न होकर पूर्वानुमेय होता है। यानी कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक में वो किस समय कौन सा परिवर्तन होगा। जीवन का प्रारंभ 2 कोषों से होता है, ये भी गलत है क्योंकि जीवन का प्रारंभ 1 कोष से होता है, जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। और ये संयुक्त कोष है वो मातृकोष और पितृकोष से मिलकर बनता है। और टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम के बारे में सत्य नहीं है। जीन्स आनुवंशिकता की इकाई है, इसमें डीएनए पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें डीएनए के साथ आरएनए भी पाए जाते हैं। अगला, लिंग का निर्धारण 23 का जोड़ा करता है, बिल्कुल सही है। और डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र है, ये भी सही है। वंशानुक्रम का मानसिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है क्योंकि जो वंशानुक्रम है वो विकास के वो सभी आयामों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर द राइट होगा। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम का नियम नहीं है। वर्ण संकरता का नियम मेंडल ने दिया था, बिल्कुल सही है। मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। मेंडल ने कहा था कि जो संकर बीज होते हैं वो अपनी अगली पीढ़ी में कभी न कभी है वो अपने मौलिक स्वरूप में लौट जाते हैं। बायोमेट्री सिद्धांत गाल्टन ने दिया था, बिल्कुल सही है। गाल्टन ने कहा कि जो हमें वंशानुक्रम से जो भी गुण या विशेषताएं प्राप्त होती है वो है वो अपने पूर्वजों से घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। माता पिता से है वो 1/2 प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अन्य पूर्वजों से भी घटते हुए क्रम में हमें प्राप्त होती है। बीज कोष की घनत्व का नियम है वो विजमैन ने दिया था। इन्होंने वो चूहों पर प्रयोग किया था। चूहों की लगातार पूंछ काटने पर भी है वो चूहों की पूंछ है वो नष्ट नहीं हुई। और अगला है अप्रत्यागमन का नियम सोरेनसन, ये गलत है क्योंकि अप्रत्यागमन कोई नियम नहीं था, प्रत्यागमन नियम होता है। यानी कि अपने माता पिता से एकदम विपरीत गुणों की संतान, जैसे कि बाबर का पुत्र है वो हुमायूं, उनसे है वो एकदम अलग था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। अगला प्रश्न 9 नंबर, सही नहीं है। एनस्टीन ने कहा कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है। और अगला है वाटसन ने कहा कि मुझे चाहे जो बालक दे दो, मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। ये इन्होंने स्टेटमेंट है वो 1925 में दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, राइट है। अगला, वुडवर्थ ने कहा कि वातावरण में समस्त प्रभाव जो जन्म से प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। बीएन झा ने कहा कि जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग वंशानुक्रम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पहला नंबर है वो सही नहीं है क्योंकि इसमें ये कथन है वो एनस्टीन ने नहीं कहा था, ये कथन है वो रोस ने कहा था कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें वो प्रभावित करती है। अगला और अंतिम प्रश्न, असत्य है। वंशानुक्रम व वातावरण दोनों पूरक है, बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम आत्मा और वातावरण शरीर है, ये भी सही है। और इसके स्थान में ये भी आ सकता है कि जो वंशानुक्रम है वो बीज है और वातावरण है वो धरती है, ये भी सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि है वो लंबाई व यौन अंगों को प्रभावित करती है, ये भी सही है। अगला है वो गैरिट, गैसेल, थॉमसन और वुडवर्थ ने वंशानुक्रम व वातावरण दोनों को समान महत्व नहीं दिया गया है, ये गलत है। इन्होंने
ये कहा कि जो वंशक्रम और वातावरण है वो दोनों है बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।